किसानों के लिए खुशखबरी। मोदी सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। अन्नदाताओं को मेहनत का मिलेगा और बेहतर दाम। देश के अन्नदाताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए खुशियों का पिटारा खोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उनकी मेहनत को सही दाम दिलाने के लिए एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। खरीफ सीजन 2025-26 के लिए 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। सामान्य किस्म के धान के एमएसपी को 69 रुपए बढ़ाकर 2,369 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। 28 मई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में खरीफ सीजन की 14 फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। ये निर्णय न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि खेती को और लाभकारी बनाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस फैसले से लगभग 7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ होगा। ए ग्रेड धान का एमएसपी 2,389 रुपए क्विंटल होगा, जो पिछले साल से 69 रुपए ज्यादा है। कपास की एमएसपी 7,710 रुपए और दूसरी किस्म के लिए 8,110 रुपए तय की गई है, जो 589 रुपए की वृद्धि है। सरकार के इस फैसले से किसानों का उत्साह बढ़ेगा और वह उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि दलहन तिलहन के एमएसपी में 9% तक की बढ़ोतरी की गई है। देश में दालों की भारी कमी को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसके अधिक से अधिक उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित करने की योजना के तहत ये फैसला लिया। देश में सबसे ज्यादा मांग अरहर तुअर दाल की है। घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष लाखों टन अरहर दाल का आयात करना पड़ता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए अरहर के एमएसपी में 450 रुपए की वृद्धि करते हुए इसे 8,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। वैसे भी सरकार ने दलहन में आत्मनिर्भर बनने के लिए अभियान भी चला रखा है। सरकार ने तिलहनों के एमएसपी में भी बड़ी वृद्धि की। रान तिल का एमएसपी 820 रुपए बढ़ाकर 9,537 प्रति क्विंटल कर दिया गया। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार का जोर पोषण वाली फसलों पर भी है। वैष्णव ने कहा कि इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण ऋण प्रणाली को सशक्त बनाने के साथ ही कृषि विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि किन किन फसलों की एमएसपी में कितनी बढ़ोतरी हुई है। किस फसल का कितना एमएसपी बढ़ा? धान नया एमएसपी 2,369 रुपए की वृद्धि। ज्वार नया एमएसपी 3,699 328 रुपए की वृद्धि। बाजरा नया एमएसपी 2,775 150 रुपए की हुई वृद्धि। रागी नया एमएसपी 4,886 596 रुपए की हुई वृद्धि। मक्का नया एमएसपी 2,400 175 रुपए की हुई वृद्धि। तूर नया एमएसपी 8,450 रुपए की वृद्धि। उड़द नया एमएसपी 7,800 400 रुपए की हुई वृद्धि। मूंग नया एमएसपी 8,768 86 रुपए की हुई वृद्धि। मूंगफली नया एमएसपी 7,263 480 रुपए की हुई वृद्धि। सोयाबीन पीला नया एमएसपी 5,328 436 रुपए की हुई वृद्धि। सूरजमुखी नया एमएसपी 7,721 441 रुपए की वृद्धि। तिल नया एमएसपी 9,846 579 रुपए की हुई वृद्धि। राम तिल नया एमएसपी 9,537 820 रुपए की हुई वृद्धि। कपास नया एमएसपी 7,710 589 रुपए की हुई वृद्धि।
ये बढ़ोतरी सरकार की उस नीति का हिस्सा है जिसमें एमएसपी को फसल की लागत से कम 50% अधिक रखा जाता है। इसमें किसानों को न केवल उनकी मेहनत का उचित दाम मिलेगा बल्कि बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। इस फैसले से सरकार पर 2,07,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ेगा, जो पिछले साल की तुलना में 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। लेकिन ये तोहफा यहीं खत्म नहीं होता। छोटे एवं सीमांत किसानों को बड़ी राहत देते हुए किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी पर ब्याज छूट योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया। यानी समय पर भुगतान करने वाले किसानों को सिर्फ 4% ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता रहेगा। इससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होने के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि होगी। इस योजना पर 15,642 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों को देश की रीढ़ बताया है। उनकी नीतियों ने पिछले एक दशक में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। 2014-15 से 2024-25 तक धान की खरीद 7,608 लाख मीट्रिक टन रही और इस दौरान किसानों को 14.16 लाख करोड़ रुपए की एमएसपी राशि दी गई। यह आंकड़ा 2004 से 2014 की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। खुद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि देश भर के किसान भाई बहनों के कल्याण के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। 2025-26 के खरीफ सीजन के लिए 14 फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी से अन्नदाताओं की कमाई बढ़ेगी और उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये है पीएम नरेंद्र मोदी की किसान हितैषी नीतियों का एक और शानदार उदाहरण। एमएसपी में बढ़ोतरी और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाएं हमारे अन्नदाताओं को सशक्त बना रही है।